all. In this video, we'll see how to draw Lewis structure in 5 easy steps. First step is you have to calculate the total number of valence electrons. इसे समझने के लिए we'll take some examples. Say the first example is water. वाटर के केस में हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में देयर आर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. So accordingly, in case of water, it would be 1 into 2 because 2 hydrogen atoms plus 6. So that makes a total of 8 valence electrons. और ये valence electrons किसके लिए responsible होते हैं? For formation of bonds. Let us take a second example. Say cyanide ion Cn minus. So carbon, it has 4 valence electrons. Nitrogen के केस में there are 5 valence electrons. And as you can see यहाँ पे चार्ज है -1 का. So accordingly एक इलेक्ट्रॉन आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा. अगर चार्ज पॉजिटिव होता तो you have to subtract the electron accordingly, and नेगेटिव चार्ज पे you have to add the electrons accordingly. So total number of valence electrons कितने हो गए इसमें? It is 4 plus 5 plus 1. That makes a total of 10 valence electrons. I hope the first step is clear. Let us go for the second step. Second step is you have to put the least electronegative atom in the center. अब कैसे फाइंड आउट करना है least electronegative atom? आप पीरियोडिक टेबल का रेफरेंस ले सकते हैं. पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? फ्लोरीन. तो फ्लोरीन से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. से फॉर एग्जांपल इफ आई कंसिडर सर्टेन पार्ट ऑफ दैट पीरियोडिक टेबल, से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड देन इट इज नियॉन हियर, एंड से क्लोरीन, ब्रोमीन दिस वेज. ओके. या इवन अगर मैं इस तरफ वाले एलिमेंट्स अगर देखती हूँ तो नाइट्रोजन के नीचे होता है फॉस्फरस, ऑक्सीजन के नीचे आ गया ग्रुप में सल्फर. सो फ्लोरीन इज़ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो यहाँ से जब आप दूर जाओगे, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एग्जांपल अगर हम ले, से वी टेक एन एग्जांपल ऑफ NO2. तो NO2 में ऑक्सीजन फ्लोरीन के पास में है तो कंपैरेटिवली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, बट नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी. सो अकॉर्डिंगली जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे आपने सेंटर में लिखना है. सो नाइट्रोजन हमने लिख दिया सेंटर में एंड ऑक्सीजन ऑन इट्स ईदर साइड्स दिस वेज. ठीक है. सिमिलरली वी कैन टेक अ सेकेंड एग्जाम्पल, से PCl3. PCl3 के केस में क्लोरीन जो है फ्लोरीन के बिल्कुल साथ में है. ठीक है, ऑन द लोअर साइड्स ऑफ फ्लोरीन देयर, बट फॉस्फरस इज अवे फ्रॉम फ्लोरीन. सो अकॉर्डिंगली फॉस्फरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is least within the molecule, and so phosphorus would be in the center and 3 chlorines at the terminals. Got this? So that's about the second step. We'll move to the next step now. Next step says put 2 electrons between atoms to form a chemical bond. So it's a very easy step now. Suppose I have an example, हाइड्रोजन क्लोरीन का केस हो गया. दिस इज HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड. तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स. सो टोटल हो गए 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से हमने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं और उसे एटम्स के बीच में प्लेस करना है टू शो दैट दे आर फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड. दैट्स इट. दैट इज योर थर्ड स्टेप. ओके. देन the next step is complete the octet on the outer atoms. Rather, the octet has to be completed on every atom involved within that compound. Okay, तो आपको octet complete करना है. We'll again start with a simple example of hydrogen chloride. तो hydrogen chloride में as we have already seen 8 electrons, जिसमें से एक pair of electron हमने बीच में डाल दिया था, right? We are left with 6 valence electrons now. That means 3 pairs हो गए valence electrons के. So I can put this way, 1 second pair and the third pair. Okay. See, हाइड्रोजन के आसपास तो नहीं ना हम ये तीनों पेयर सेट करेंगे, because we know hydrogen only needs 2 valence electrons to complete the shell. That could be considered as an exception also.
it only requires 2 valence electron, like hydrogen हो गया, helium हो गया, they only require 2 valence electrons. So ये valence electrons का जो octet है वो आपको कहाँ पे complete करना होगा, क्लोरीन के around in this example. Now we have to check कि क्या इनके respective stabilities gain हुई है या नहीं हुई. That means इनके octet और duplet in case of hydrogen complete हो रहा है या नहीं. So as you can see here, hydrogen के case में 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीट हो गए, दैट मीन्स इट हैज़ गेन्ड इट्स कंप्लीटनेस. एंड क्लोरीन के केस में 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट हैज़ ऑल्सो कंप्लीटेड इट्स शेल. सो दैट इज़ योर स्टेप नंबर 4. विल मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप. द नेक्स्ट स्टेप सेज इफ एन एटम डज नॉट हैव एन complete octet, then we have to move electrons from the outermost atoms to form double or triple bond. That means अब octet अगर complete नहीं हो पा रहा है तो आपको electrons को move करना पड़ेगा terminal atoms की help लेके, so that double या triple bonds इसमें बन सके. That means saturation would be now converted into an unsaturated concept. Let us take an example of O2. See, O2 molecule की अगर हम बात करें तो I hope you know ऑक्सीजन के बीच में there is 2 electrons, like 2 pair of electrons I can say. So it's a double bond formation there. इसी को समझने के लिए we can take help of this Lewis structure. So I have this O2 molecule. I'll go according to the steps again. So I have this 1 pair of electron in the center. ऑक्सीजन के केस में this is 6 plus 6 making 12 electrons. तो अब मुझे 12 electrons को fit करना है. Start from one of the atom जहाँ पे आप octet complete कर लो पहले and then move to the next atom. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So I finished with an octet in this case. Now I've left with only 2 pairs of electrons. So this is 9 10 and 11 12. Okay. तो अब अगर मैं ऑक्सीजन को चेक करूँ, so if I look for this oxygen, it's completed in terms of its octet. बट अगर ये सेकेंड ऑक्सीजन अगर हम चेक करें तो यहाँ पे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है. सो इसका ऑक्टेट जो है अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, विल टेक हेल्प ऑफ वन ऑफ द टर्मिनल एटम्स. उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हमें मूव करना है सो दैट डबल या ट्रिपल बॉन्ड इन एटम्स के बीच में बन सके. सो व्हाट आई कैन डू इज से आई शिफ्ट दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर टू द सेंटर पोर्शन. दैट मीन्स अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड था, बट ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में अब बन जाएंगे डबल बॉन्ड्स, राइट. बट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल बी लेफ्ट. इस ऑक्सीजन पे तो ऑलरेडी ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं एज यू कैन सी देयर, एंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन एटम के पास भी अब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बच गए, राइट. जस्ट फाइंड इट आउट कि क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स इंडिविजुअली कंप्लीट हो गए. येस, दे आर कंप्लीटेड. सो इफ़ यू चेक आउट this is 2 4 and double bond वाले 4 electrons. So that makes a total of octet 8 electrons. Similarly second oxygen, that is also 4 plus 4, that is 8. तो इसने भी अपना octet complete कर लिया. Are you getting this? Similarly if you remember nitrogen वाला case, तो nitrogen वाले case में भी ऐसे ही होता है N2 molecule की formation में, राइट. तो N2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में भी देयर वुड बी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ विच जो ये नाइट्रोजन है इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, राइट. 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ जाते हैं एंड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेन्स हियर. दिस यू कैन डू फॉर योर सेल्फ. अदरवाइज आई एम गोइंग टू मेक द नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग दिस Lewis structure where different examples would be considered, so you can check it out for them. After that, so this is basically 5 steps, 5 easy steps with the help of which आप किसी भी तरह के Lewis structures draw कर सकते हैं, right. And that's for today. Thank you for watching.